आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में आज मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और समस्तीपुर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि किशनगंज, खगड़िया और दरभंगा में तेज बारिश की संभावना है। गरज चमक और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। लोगों से सतर्क रहने, निचले इलाकों से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बिहार में पहली बार 60 लाख उपभोक्ताओं को मिला 0 बिजली बिल। बिहार सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना का असर अब दिखने लगा है। ऊर्जा विभाग के अनुसार अगस्त में अब तक कुल 80 लाख बिजली बिल जारी किए गए, जिनमें से 60 लाख घरों का बिल शून्य आया। यह पहली बार है जब इतने सारे घरेलू उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान नहीं करना पड़ा और यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत जुलाई माह की खपत के लिए भी मुफ्त बिजली का लाभ तुरंत लागू किया है। बिहार में कार्यालय परिचारी के लिए बड़े रिद्धि भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कार्यालय परिचारी के 3727 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जमा होंगे। चयन के लिए लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। वेतन लेवल 1 के अनुसार मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। मुफ्त बिजली के बाद अब घर घर सोलर पैनल लगाएगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद 3 वर्षों में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। गरीब परिवारों को पैनल मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि अन्य को सब्सिडी मिलेगी। इस योजना से बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 10,000 मेगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। बिहार में अडानी ग्रुप का बड़ा निवेश। पिरपैंती में लगेगा थर्मल प्लांट। अडानी पावर बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैंती में बड़ा निवेश करने जा रहा है। कंपनी यहां 2400 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। यह राज्य में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा थर्मल प्रोजेक्ट होगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिससे बिहार में निवेश माहौल मजबूत होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द। बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला पूर्णिया एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए तैयार है। इसका निर्माण कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है और अंतिम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। इसके शुरू होने से पटना, गया और दरभंगा के बाद यह राज्य का चौथा सक्रिय हवाई अड्डा बनेगा, जिससे क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के 18 शहरों में आज लागू होगा पटना मॉडल। नीतीश सरकार बिहार के 18 नगर निगमों में पटना मॉडल लागू करेगी। नए अंचलों का गठन होगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों के डीएम से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अंचल गठन से शहरीकरण को गति मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन, जलापूर्ति और ड्रेनेज जैसे कार्यों में सुधार होगा। यह कदम शहरी विकास को नई दिशा देगा। यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर भर्ती शुरू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 250 पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से 5 अगस्त से 25 अगस्त तक किए जा सकते हैं। योग्यता में पूर्णकालिक 2 वर्षीय MBA, MMS, PGDBA, PGDBM, PGDPM या PGDM डिग्री और वेल्थ मैनेजमेंट क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। छपरा सदर अस्पताल में बनेगा अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट। छपरा सदर अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होगा। यह यूनिट गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर, मॉनिटर और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। हृदय रोग, स्ट्रोक, गंभीर संक्रमण और ट्रॉमा मरीजों का इलाज जिला स्तर पर होगा, जिससे पटना या अन्य शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। विशेषज्ञ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। बिहार में 23,000 से ज्यादा शिक्षकों का पारस्परिक तबादला। बिहार शिक्षा विभाग ने अब तक पारस्परिक सहमति से कुल 23,578 शिक्षकों का तबादला किया है। पहले 2 चरणों में 17,242 और इसके बाद 6,336 शिक्षकों का तबादला हुआ। यह प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की स्वीकृति के आधार पर पूरी की गई। इस पहल से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों को अपनी सुविधा के अनुसार स्थानांतरण का लाभ मिला है। तेजस्वी ने क्राइम बुलेटिन जारी कर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए क्राइम बुलेटिन जारी किया।
उन्होंने हत्या और अपहरण जैसी घटनाओं का जिक्र कर नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं और एनडीए सरकार नाकाम साबित हुई है। बिहार में 2 सप्ताह चलने वाली मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 2 हफ्तों तक चलेगी और 18 जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर करना और जन जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा में विपक्षी गठबंधन के नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस अभियान का मकसद निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना है तथा लोगों से जुड़कर स्थानीय शिकायतों और सुधारों की मांग उठाना है। पटना से बड़े शहरों के लिए चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। बिहार सरकार ने पटना से राज्य के प्रमुख शहरों तक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की प्रस्तावित योजना केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य के भीतर बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को ट्रेन रूट और आवश्यक सुविधाओं का सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय अनुमति मिलने के बाद यह ट्रेन बिहार में तेज और आरामदायक यात्रा विकल्प के रूप में जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लोगों की आवाजाही में काफी सुधार होगा। बिहार सरकार ने CSR फंड से 5000 करोड़ जुटाने का रखा लक्ष्य। बिहार सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 5000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए नया CSR पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सरकार, कंपनियों और NGO को जोड़ते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में निवेश को ट्रैक करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पोर्टल से परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। बिहार के शिक्षकों को जल्द मिलेगी ई-सर्विस बुक। बिहार शिक्षा विभाग राज्य के 5,65,000 शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक तैयार करने में जुटा है। इसमें नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति, स्थानांतरण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारियां डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड पारदर्शी और आसानी से सुलभ होंगे। साथ ही स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। ऑनलाइन आवेदन में गलती पर नहीं मिलेगी नौकरी। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में गलती पाई जाती है तो उसे नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इस आधार पर दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन होगा और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। बोधगया में जल प्रबंधन को नई ताकत, 24 करोड़ की योजना मंजूर। बिहार सरकार ने बोधगया के बछापुर बांध विस्तार परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस परियोजना के तहत बांध की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे जल संचयन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में काफी सुधार होगा। अधिकारियों के मुताबिक काम अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद क्षेत्र के किसानों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता होगी और कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।